पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 का केमिस्ट्री का सोल्व पेपर दे रहे हैं। तो एक नज़र डालते हैं इस एग्ज़ाम पे। बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का एग्ज़ाम पीई ग्रुप का 26 नवंबर 2020 को हुई थी। इसमें कुल 90 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30 और मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 30 प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में देने वाले हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। पिंकी ट्यूटोरियल्स का फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31। केमिस्ट्री में पूछा गया कई प्रश्न सिलेबस के बाहर था, हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन डाले गए थे। तो ये केमिस्ट्री के में स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कतें आई होगी, बहुत कम क्वेश्चन सोल्व कर पाए होंगे, 100% तो बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे केमिस्ट्री के। फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन सिलेबस के अंदर था। क्वेश्चन नंबर 31। नाइट्रोजन की पहचान के लिए लैंसेग्ने परीक्षण इसके साथ विफल होगा। यह क्वेश्चन भी 10th क्लास के सिलेबस से बाहर का है। लैंसेग्ने परीक्षण में यौगिक में कार्बन होना जरूरी है, तभी नाइट्रोजन की पहचान सफल होगा। तो देखिए किसमें कार्बन नहीं है। ए सी डी में जो यौगिक हैं उनमें कार्बन है, लेकिन बी में कार्बन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ नाइट्रोजन की पहचान के लिए विफल होगा। एक डायग्राम लैंसेग्ने टेस्ट कैसे किया जाता है, वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। नाइट्रोफिनॉल ओ टाइप और पी टाइप जो कि 1:1 के मिश्रण में के पृथक्करण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। इसे वाष्प आसवन विधि से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वाष्प आसवन, जिसे इंग्लिश में स्टीम डिस्टिलेशन कहा जाता है, का एक डायग्राम दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कागज वर्ण लेखन में अस्थिर प्रवस्था है। कागज वर्ण लेखन को इंग्लिश में कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें अस्थिर प्रवस्था कागज होता है, पेपर होता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से H3O+ यह इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। एक रिएक्शन दिया हुआ है में M तथा R है। M के जगह पे आना चाहिए CH2Cl, CH2OH और R के जगह पे जलीय NaSCO3 होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तभी यह रासायनिक समीकरण सही हो। क्वेश्चन नंबर 36। यौगिक इतना को गर्म क्षारीय विलयन KMnO4 के साथ क्रिया कर देता है। उत्पाद के रूप में KMnO4 से प्रतिक्रिया करके यह देता है CH3COCH3 और CH3COOH देता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 37, इस धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है PbO, सी में Fe2O3, ऑप्शन बी एल्यूमिनेट Al2O3, डी में ZnO। इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनेट Al2O3। एल्यूमिनेट का कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से निम्न युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैसें उत्पन्न करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी Ca और दूसरा CaH2। अभिक्रिया क्या होता है? जब CaH2O से प्रतिक्रिया करेगा तो यह प्रतिफल के रूप में CaOH2 देगा प्लस हाइड्रोजन देगा। संतुलित करने के लिए H2O के आगे 2 लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से CaH2 जब जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो यह देगा CaOH2 प्लस 2H2। इस प्रकार दोनों स्थिति में यह जल से प्रतिक्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी धातु शीतल HNO3 के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, कैसे होगी? Mg जब HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो यह प्रतिफल बनाएगा Mg NO3 होल 2 प्लस H2। संतुलित करने के लिए हमें HNO3 के आगे 2 लगाना होगा। तो मैग्नीशियम HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सीजन इसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन सीधे अभिक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 41, किस एक में एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन में हम जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर माइनस करते हैं अर्थात इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे हम ले सकते हैं 4 युग्म। यही कह रहा है 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? तो Cl- में होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, घोल जिसका pH 14 है में OH- का मोलर सांद्रता क्या होगा? जहाँ की KH बराबर 1 × 10⁻⁻14 है। इसका OH- का मोलर सांद्रता होगा 10⁻⁻14, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 43, हमारे अमाशय रस की पीएच लगभग क्या होती है? अमाशय रस का पीएच 1 से 3 के बीच होता है। तो इसमें देखिए 1 से 3 के बीच में सिर्फ एक ही ऑप्शन बी में है 1.4, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कौन क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? इसका सही आंसर होगा फेरस, जो कि क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके FeCl2 भी बना सकता है, Fe2Cl3 भी बना सकता है। तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज यानी विद्युत ऋणात्मकता का यह क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? जिसमें सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। तो बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता सिलिकॉन का सबसे कम, उसके बाद फास्फोरस, कार्बन और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है। यही क्रम है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में किसका आकार सार्वधिक है? दिए गए ऑप्शन में से आकार सार्वधिक होगा N3-, इसका आकार अन्य की अपेक्षा बड़ा होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसका परिष्करण मतलब शुद्धिकरण खरपरन से होता है। ऑप्शन बी सिल्वर दिया हुआ, इसका सही आंसर होगा। सिल्वर अयस्क में लेड यानी पीबी अशुद्धि के रूप में रहता है, जिसे खरपरन विधि से अलग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एजी। क्वेश्चन नंबर 48, मृदु साबुन इसका लवण है। मृदु साबुन का अनुसूत्र होता है C17H35COO। यह पोटेशियम का लवण है। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी गैस उच्च दाब, उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3OH को CH3COOH में बदल देती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन क्या होती है? CH3OH जब कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यह बना देता है CH3COOH। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक यौगिक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 28 ग्राम अनुपात 80 ग्राम के अनुपात में है। इस यौगिक का सूत्र है। हम जानते हैं नाइट्रोजन का अनुभार होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। 28 ग्राम नाइट्रोजन में, ये कह रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, यानी नाइट्रोजन 28 ग्राम तो उस समय ऑक्सीजन 80 ग्राम होगा। तो अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम की बात करें तो इसमें 2 मोल नाइट्रोजन होंगे यानी N2, और ऑक्सीजन 80 ग्राम में यह 1 मोल में 16, इसलिए ऑक्सीजन का होगा 16×5 = 80, 5 मोल होगा। अर्थात इसका अनुसूत्र होगा N2O5, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51,
27 ग्राम अल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेंगे। अल्युमिनियम का परमाणु भार है, ये 27 होगा, 27। अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन देखते हैं। 4Al 3O2 मिल करके बनाते हैं 2Al2O3, अर्थात 4 ग्राम अल्युमिनियम का परमाणु भार 27 अभिक्रिया करता है 3 × 16 O2 का मतलब 2, इतना ग्राम ऑक्सीजन से। इसलिए 27 ग्राम अल्युमिनियम कितना से करेगा, 4 को दूसरी तरफ ले जा करके भाग दे दें। तीन गुने 8 अर्थात 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया करेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें देखिए हाइड्रोजन का हमें पता है +1 होता है, कार्बन का निकालना है, इसलिए इसको हम x मान लेते हैं। हाइड्रोजन फिर है +1, ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है, =0। इसमें x का मान निकाल दें, वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगा। x 1 + 1 प्लस में 2 माइनस में 2 = 0, +2 -2 कैंसिल, अर्थात x का मान 0 होगा, अर्थात कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, यदि KMnO4 का आणविक भार m है तो इसका तुल्यांकी भार जब वह K2MnO4 में परिवर्तित होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, m ही रहेगा। इसका आणविक भार m रहेगा। डिटेल के लिए आप इंटरनेट पे ये क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, घोल का ताप बदलने पर यह नहीं बदलता है। ऑप्शन दिया हुआ फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। देखिए मोललता जो होती है उस पर घोल के ताप का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी उसके बदलने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, कार्बन की न्यूनतम बंध लंबाई इनमें से है। दिए गए ऑप्शन में से न्यूनतम बंध लंबाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH में होती है, जो कि C2H2 अर्थात एसिटिलीन का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इसमें न्यूनतम बंध लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था यूरिया, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, हक्कल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्मक यौगिक एरोमेटिक होगा यदि इसमें इस संख्या के इलेक्ट्रॉन हो। ये देखिए हक्कल का नियम 10th क्लास तक पढ़ना नहीं, ये बियॉन्ड सिलेबस से पूछा गया है, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। इसमें इंटरनेट में देखेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 4π + 2n होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। केमिस्ट्री के काफ़ी 8-10 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि 10th क्लास के लिए सिलेबस से बाहर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है। दिए गए ऑप्शन में से 2-क्लोरोब्यूटेन यह प्रकाश सक्रिय यौगिक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, एक प्रबल क्षार इससे अल्फा हाइड्रोजन को अपसदृश करता है। अपसदृश का मतलब एब्स्ट्रैक्ट करता है। इसका आंसर होगा कीटोन
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, यह यौगिक चलावयवता दर्शाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा CH3COOCH3। केमिस्ट्री के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।